रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो भाई आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने मानसून सत्र को लेकर क्या कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि देश के हित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। कुछ ऐसे मुद्दे उठाकर हंगामा करना ये कांग्रेस का मकसद बन गया है। वहीं इसको लेकर न्यूज़ इंडिया संवाददाता आंचल यादव ने राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुने। संसद का मॉनसून सत्र और विपक्ष हंगामा, यानी कि ये जो कह सकते हैं कि जनता का पैसा है वो लगातार जो है वो व्यर्थ ही जा रहा है। पिछले कई सेशन में भी हमने तस्वीरें देखी। चलिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट साहब। भट्ट साहब, हंगामा करना, जनता का पैसा सारा व्यर्थ करना, ये कहाँ का उसूल है? चाहे सरकार के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, क्या ये जो व्यवहार है ये शोभा देता है दोनों लोगों को, चाहे सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग हो? देखिए, पहली बात तो आज से सत्र प्रारंभ हो रहा है और कल ही सर्वदलीय बैठक भी संपन्न हुई। सत्ता पक्ष की अपेक्षा रहती है कि ऐसे बिंदु जो देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि के लिए सदन में आने चाहिए, उन पर चर्चा हो। और पिछले दिनों भी चर्चा के अनेकों अवसर अपोजिशन को भी दिए गए, लेकिन कुछ इशू ऐसे उठाकर केवल हंगामा करना एक कांग्रेस का एक मकसद बन गया है, अपोजिशन का ही मकसद बन गया है। और मैं कह सकता हूँ इस बार का जो सत्र है, हम अपेक्षा करेंगे मुख्य विपक्षी दल से भी और सारे अपोजिशन पार्टियों से कि इस बार के सेशन में ऐसे मुद्दे को अनेकों बिल इस बार सदन के अंदर आएंगे जिन पर अच्छी चर्चा हो, चर्चा के बाद बिल पारित हों। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ये प्रयास करते हैं कि विपक्षी सुझावों को भी सहमति के आधार आगे बढ़ाया जाए, लेकिन जब तर्क ना हो तो कुतर्कों के आधार पर केवल सदन को अवरोध करना ये एक नीति बन गई है। और जनता इस सबको देखती है, क्योंकि इस पर पार्लियामेंट का लाइव टेलीकास्ट होता है, मीडिया सब चीज़ को दिखाता भी है। इसलिए जिन विषयों के जो विषय चर्चा के बन ही नहीं सकते हैं, ऐसे विषयों पर खासतौर पर जो देश की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले विषय होते हैं उनको उठाने का प्रयास कांग्रेस के लोग करते हैं और जिसका जनता उनको समय पर उसका मुंहतोड़ जवाब भी देती है। इस बार प्रधानमंत्री को घेरने की तैयारी विपक्ष की। देखिए, प्रधानमंत्री को कौन घेर सकता है? प्रधानमंत्री ने देश के विकास के लिए जो कार्य किए हैं उन कार्यों पर जनता की मोहर लगी हुई है। इस बार भी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनना और देश का एक आभा मंडल विश्व के पटल पर स्थापित करना और देश की अर्थव्यवस्था को चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर देना, ये प्रधानमंत्री जी के लिए और देश के लिए एक श्रेय की बात है। और मैं कह सकता हूँ कि केवल जितनी बार कांग्रेस अपोजिशन प्रधानमंत्री पे इस प्रकार के आक्षेप लगाएगा, उतनी बार कांग्रेस सहित सारा अपोजिशन का जो आज जो संख्या बल भी है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। वहीं 2006 में मुंबई में लोकल ट्रेन हादसा हुआ था, या लोकल ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उस बॉम्ब ब्लास्ट में जिस तरह से जो आरोपी थे उनको आज सबूतों के अभाव के चलते जो है बरी कर दिया गया। देखिए, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है और हर व्यक्ति को आगे अपील करने की छूट रहती है। जिनको भी संशय लगता है इस प्रकार के जो विषय आते हैं, जब न्यायालय को निर्णय देता है हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के मन में ये भाव है कि निर्णय में अभी बहुत कुछ शेष है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में तक व्यक्ति जा सकता है, उस पर निर्णय होगा, जो भी निर्णय होगा वो सबको सुधारे होगा। वहीं दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हो, वो सब ये कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा तो चल रही है लेकिन उसमें कांवड़ शिव यात्रा में शिव भक्तों की जगह गुंडे ज्यादा है। देखिए, ऑपरेशन कालनामी मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया है और मैं कहता हूँ इसके पीछे का उद्देश्य यही था। हमको लगता है जब बड़ी संख्या में अपने शिव भक्त सड़कों पर होते हैं तो संशय था कि ऐसे यात्रा को भी कुछ उदंडी स्वभाव के लोग जो कि इस धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, ये सब जानकारी सरकार के पास थी। LIU की रिपोर्ट के आधार पर ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड के अंदर लागू किया गया है और मैं कहता हूँ बड़ी संख्या में उन पर नज़र रखी जा रही है। बने को लोग हिरासत में और जो भी इस अच्छी यात्रा है, हम तो उत्तराखंड के लोग हैं, हरिद्वार ऋषिकेश जैसे स्थानों पर ऊपर देवप्रयाग से गंगा जल लेते हुए और अनेकों शिवालयों को, अपने क्षेत्र के शिवालयों को लोग जलाभिषेक कर रहे हैं। तो मैं अपील भी करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो शिव भक्त हैं वो शालीनता से यात्रा कर, जिस प्रकार के उद्दंडी अगर उनके बीच में भी है तो उनको बेनकाब करना चाहिए। सरकार उनको सजा देने के लिए तैयार है।
लेकिन इन बयानों को कैसे देख रहे हैं आप, जो बयान विपक्ष लगातार इन कावड़ियों पावन कावड़ यात्रा पे लगा रहा है, इन बयानों को कैसे? देखिए, जब भी देश के अंदर देशभक्त लोग और हमारे ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग जब भी कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो अपोजिशन के पेट में मरोड़े उठते हैं, जिन्होंने हमेशा तुष्कर राजनीति करते हुए अपने दल को इस हालत तक पहुंचा है। आज देश की जनता ये समझ चुकी है कि तुष्टिकरण की राजनीति का कोई आधार होता नहीं है। अच्छा हो सारे दल मिलकर इस बार कांवड़ को फूल वर्षा करें और कांवड़ यात्रियों का स्वागत करें तो अच्छा रहता है। उस पे भी ये कह रहे हैं ना कि फूल वर्षा केवल कावड़ियों पे की जा रही है, उनको ताजिया से दिक्कत है बीजेपी वालों को, वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो अगर ताजिया के संत भी पुष्प वर्षा को स्वीकार करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ अनेकों धर्म पुष्प से ही नफरत करते हैं और जो हमारे जितने भी धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें पुष्प का एक असर होता है। देव अनेकों राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, योगी जी स्वयं जब हरिद्वार के यात्रा क्षेत्र में जाते हैं तो उनके द्वारा पुष्प वर्षाएँ की जाती हैं। अनेकों धार्मिक लोग, अनेकों संस्थाएँ हैं जिन्होंने वहाँ पर जो है लंगर लगाए हुए हैं यात्रियों के भोजन व्यवस्था के लिए, पेयजल व्यवस्था के लिए प्याऊ लगे हुए हैं। तो इस प्रकार के काम में अगर अपोजिशन दल के और दल भी कोई आना चाहते हैं तो उसका उनको लाभ ही मिलेगा। भगवान शंकर का आशीर्वाद सबको चाहिए, इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि इसमें तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप महेंद्र भट्ट साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।